पहाड़ों में कहा जाता है हर अमावस की रात कुछ दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये दरवाजे घरों के नहीं होते, ये खुलते हैं उन जगह पर जहां इंसान नहीं कुछ और रहता है। उत्तराखंड की ठंडी घाटियां, अंधेरे जंगल और घाटों पर बहती ठंडी हवा, सदियों से यहाँ देवता भी बसे हैं और कुछ अधूरी आत्माएं और साई भी। लेकिन उस रात किसी पुराने शमशान या भटकती आत्मा का नहीं, सामना हुआ था एक ऐसे इंसान से जो जीते जी दोनों दुनिया में चलता था। वो था काली विद्या का गुरु। अमावस की वो काली रात, बंद खिड़की, सन्नाटा और घाटी और दूर घाटी में उठती शहनाइयों की आवाज। पहले जैसे सब सामान्य लगा, ऐसा लगा जैसे कि बारात गुजर रही है। लेकिन जब जुलूस खेतों तक पहुंचा तो उसमें दूल्हे नहीं कंकाल नाच रहे थे और उन्हीं के बीच वो पंडित दो जगह मौजूद था, कमरे के अंदर भी और उन भूतों के बीच भी। उस पल हकीकत और परलोक की रेखा जैसे मिट गई हो। आज आप वही घटना सुनने जा रहे हैं। उस दिन की घटना को जिसने देखा वो उम्र भर अमावस की रात से डरता रहा। उत्तराखंड देवभूमि, जहां मंदिरों में घनघनाती घंटियां भी हैं और पहाड़ों की खामोश ढलानों में भटकती अनसुनी परछाइयां भी। कहा जाता है नदी संगमों, गहरी वादियों और जंगल और घाटियों में देवताओं और आत्माओं दोनों का संसार बसता है। इन्हीं पहाड़ों के बीच सन 1970 के दशक में एक शिशु मंदिर स्कूल के हेडमास्टर की पोस्टिंग हुई थी। शांत स्वभाव, पढ़े लिखे, व्यवहारिक इंसान जो अंधविश्वास से बहुत कोसों दूर। धीरे धीरे उन्होंने गांव वालों से जाना कि यहाँ एक स्थानीय ब्राह्मण पंडित है जो पूजा पाठ के साथ साथ गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र भी जानता है। लोग अक्सर उसे काली विद्या का गुरु कहते थे, पर उसके सामने कोई कुछ नहीं कहता। हेडमास्टर की तो जैसे जिज्ञासा बढ़ने लगी और एक दिन उन्होंने सीधे पूछ ही लिया, पंडित जी, लोग कहते हैं आप तांत्रिक विद्या भी जानते हैं, क्या यह सच है? पंडित हल्का सा मुस्कुराया, धीमे स्वर में बोला, जो दिखाई ना दे वो हमेशा झूठ नहीं होता। अगर हिम्मत है तो अगली अमावस की रात आ जाना। हेडमास्टर ने बात हवा में उड़ा दी। लेकिन अमावस्या तो आई और जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। वो रात को ही पंडित के घर पहुंचे। पंडित उन्हें कमरे में ले गया जहां एक बड़ी खिड़की थी जिसके बाहर सीढ़ी नुमा खेत पसरे हुए थे और दूर तक फैली गाढ़ी अंधेरी घाटी। पंडित ने धीमे से कहा, जो भी देखो चुप रहना, डर लगे तो सिर्फ मेरा नाम लेना। फिर वो कमरे के कोने में बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कमरे में घना सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10, काफी देर बीत गई लेकिन कुछ हुआ नहीं। हेडमास्टर को लगा शायद यह सब धोखा है। तभी घाटी के तल से बहुत धीमी शहनाई की आवाज उठी। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे पास आती हुई, मानो कहीं बारात चढ़ रही हो। ढोल, नगाड़े, बांसुरी जैसे कोई
विवाह जुलूस घाटी से ऊपर की ओर चढ़ रहा हो। हेडमास्टर चकित रह गया। रात के सन्नाटे में इतनी साफ आवाज, पर बाहर कोई नहीं दिख रहा था। अब आवाज और पास आ गई। अब आवाज और पास और तीखी होने लगी। खिड़की के सामने वाले खेत तक एक रोशनी सी फैलने लगी और फिर उन्होंने देखा सलाखों जैसी पसलियां लिए चलते हुए कंकाल, फटे कपड़ों में डरावनी आकृतियां, उलझे बाल और काले चेहरों वाली डायन जैसी स्त्रियां सब नाच रहे थे उन्माद भरे नृत्य में। पर उन सब के बीच में एक और था, पंडित। जी हाँ, वही पंडित जिसे उन्होंने अभी कुछ क्षण पहले कमरे के अंदर बैठा देखा। अब बाहर उन आत्माओं के बीच जोर जोर से नाच हो रहा था। हेडमास्टर के गले से तो अब आवाज ही नहीं निकल रही थी। दिल धड़कने लगा, हाथ पांव सुन पड़ गए। उन्होंने डरते डरते कमरे के अंदर झांका, लेकिन पंडित तो वहीं कोने में बैठा था, शांत, स्थिर, आंखें बंद किए हुए। पर बाहर वो उन्हीं का दूसरा रूप बनकर नाच रहा था। पंडित जी अब असहनीय हो गया। हेडमास्टर के कपकपाते होठों से बस इतना ही निकल सका, पंडित जी। एक ही पल में सब कुछ गायब। ना संगीत, ना रोशनी, ना वो जुलूस, ना कोई आकृति। बस बाहर काली मोटी घनी रात। कमरे में शांति जैसे लौट आई। पंडित ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, डर गए? हेडमास्टर ने धीरे से कहा, जो देखा वो क्या था? पंडित मुस्कुराया, बोला, कुछ संसार मनुष्यों के लिए नहीं होते। आज तुमने बस उनका द्वार देखा है। अच्छा हुआ तुमने मेरा नाम ले लिया, वरना शायद दरवाजा वापस बंद नहीं होता। उस रात हेडमास्टर कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप लौट आए। तब से लेकर आज तक उन्होंने ये बात बहुत कम लोगों को बताई, लेकिन जब भी पहाड़ों में कहीं शहनाई दूर से बजती सुनाई दे और कानों में अब भी वही अमावस की राज, ध्यान देना कहीं वो अमावस की रात तो नहीं जिस रात आपको शहनाई की आवाज आ रही है। अमावस की वो रात बीत तो गई, मगर उसके बाद हेडमास्टर की जिंदगी वैसी कभी नहीं रही। उन्होंने उस कमरे, उस खिड़की, उस घाटी के बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की। पर कहते हैं कुछ अनुभव कहानी नहीं बनते, वो इंसान के भीतर चिपक जाते हैं।